Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.2 और इतने क्वेश्चन को कवर करा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स प्रॉब्लम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट पर पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट का इनवर्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर फार्मूले हैं कुछ प्रिंसिपल निकालने का, टाइम निकालने का और रेट निकालने का। मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई भी चीज निकालना हो आपके लिए केवल एक ही फार्मूला है। SI निकालने का केवल एक ही फार्मूला है, PRT/100। ठीक है, इतना क्लियर ना। ये आपका मेन फार्मूला है। यहाँ से यदि हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो t को इधर रहने देंगे और बाकी SI में 100 से मल्टीप्लाई करके P इंटू R कर देंगे। ओके, एंड यहाँ से यदि R की वैल्यू निकालना चाहें तो R की वैल्यू सेम रहेगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। और यदि यहाँ से P की वैल्यू निकालना चाहें तो उसी तरह ये भी SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। इतना करने से अच्छा है कि आपको SI इक्वल टू PRT/100 का फार्मूला याद रखना है। यहाँ से आप इनवर्स करके सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, 9.3 में इसी फार्मूले का यूज करना है। क्लियर है? तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इन्वेस्ट 22,950 फॉर 2 years एंड अर्न्स 2,754। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल दिया है 22,950। ओके, यहाँ पर टाइम भी दिया गया है 2 years एंड अर्न से, यानी कि SI जो है वो दिया गया है 2754। पूछा क्या है? रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया था ना, PRT/100, तो उसी को लगाइए या फिर R की वैल्यू, R का फार्मूला लगाइए। तो रेट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ से हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। वैल्यू पुट करेंगे। SI की वैल्यू दिया गया है 2754 इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये हो गया 22,950 इंटू T की वैल्यू 2। यहाँ से 1 टाइम 0 से 1 टाइम 0 कैंसिल, 2 से यहाँ से कट करेंगे तो 2 5 जा 10 और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा, ये हो गया 45। ओके, और यहाँ से जो वैल्यू आया है 2754 अपॉन 459। अब देखिए यहाँ से 459 का जब डिवाइड हम 4 टाइम करेंगे तो ये 5 टाइम करेंगे, 6 टाइम करेंगे। 459 का जब हम मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो ये 2754 आ जाएगा। ओके, यहाँ से रेट की वैल्यू आ गया 6%। ओके, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट टाइम विल 1600 अमाउंट टू 2112 at 8% पर एनम? इन व्हाट टाइम, कितने समय में विल हो जाएगा अमाउंट टू 2112, यानी कि इसमें दिया गया है ये रेट दिया गया है आपका SI इन व्हाट टाइम, कितने समय में हो जाएगा 1600 अमाउंट टू
12,112। कहने का मीन्स प्रिंसिपल दिया गया 1600 और अमाउंट दिया गया है 2112। तो यहाँ से हम SI निकाल लेंगे, रेट दिया है, टाइम फाइंड कर लेंगे और प्रिंसिपल भी दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसे राइट करेंगे। प्रिंसिपल दिया गया है 1600, अमाउंट दिया गया है कि 12 रेट दिया गया है 8%। तो हमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे, हमें पता है SI इक्वल टू होता है A माइनस P। तो यहाँ से अमाउंट दिया गया है 2112 माइनस 1600, A हो गया 512। ओके, तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। टाइम इक्वल टू SI इंटू 100 अपान P इंटू R। T इक्वल टू SI की वैल्यू 512 इंटू 100 अपान P की वैल्यू है 1600 इंटू T 8%। ओके, यहाँ से हम कट करेंगे 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से कट करेंगे तो 8 से कट करेंगे, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 हो गया। यहाँ से 3 हुआ 32 हो गया, 8 4 जा 32 हो गया 64। तो 64 अपान 16, 16 4 जा 64। T इक्वल टू 4 ES, ये आ गया टाइम। ओके, सेम क्वेश्चन है और यहाँ इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मच टाइम विल 12,650 अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 569.25 at 1% पर एनम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व है। यहाँ पर टाइम पूछा है, ओके, प्रिंसिपल दिया है, SI दिया है और रेट दिया है PSIR। तो यहाँ से T की वैल्यू आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन वांट्स टू अर्न 1200 ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 फॉर हाउ मेनी ईयर्स should she invest if the bank offers a simple interest at 5% per year। ये कह रहा ना N want to earn 1200, N है वो इंटरेस्ट 1200 रुपये प्राप्त करना चाहता है, किस पर? 6,000 रुपये पर। 6,000 रुपये पर 1200 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहता है और कह रहा फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय में बैंक उसे सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 5% पर ईयर पर उसे इतना दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका SI दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है और ये रेट दिया है, तो टाइम आप लोग फाइंड कर ले जाएंगे। क्लियर है? ओके, यहाँ पर क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। ये जो दिया है SI है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, टाइम निकाल लेंगे इसी तरह से। 5 Joy borrowed 500 from a friend and returned an amount of 800 after 4 years. Find the rate of simple interest per annum। 500 borrow लिया है, एक प्रिंसिपल हो गया और 800 रिटर्न करता है, यानी कि ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, टाइम हो गया, रेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ से SI की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जैसे मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बताया सेम टाइप से इसको भी सॉल्व करना। ए दिया P, A दिया, तो यहाँ से A माइनस P इक्वल टू SI हो गया, यहाँ से टाइम 4 ईयर हो गया, रेट निकालना है, R की वैल्यू लगाइए और वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 Darius borrowed some money from a bank at an interest rate of 8% per year।
Darius borrowed some money from a bank at the interest rate of 8% per year. रेट दिया है 8%. He paid 640 and interest after 2 years. 640 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है 2 वर्ष में. ठीक है, तो जो मनी उधार लिया उसी को हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है. इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है. रेट दिया है, SI दिया है, टाइम 2 years दिया है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 6 प्रिंसिपल फाइंड करना है. रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 2 years, SI दिया है 640 रुपीज. तो यहाँ से हम P की वैल्यू लगाएंगे. SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T वैल्यू पुट करेंगे. SI की वैल्यू दिया 640 इंटू 100, R की वैल्यू 8 इंटू टाइम 2. ध्यान से देखिएगा, 8 2 जा 8, यहाँ से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, टोटल आ गया 4000 रुपये. ये आ गया इसका प्रिंसिपल, यानी कि बोरो लिया गया मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 टॉम वांट्स टू अर्न 5000 एनुअली एज इंटरेस्ट. टॉम है 5000 रुपये प्रतिवर्ष वो इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहता है. हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट फॉर द बैंक ऑफर. उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक के ऑफर के लिए उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि उसका रेट 8% है. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि 5000 अर्न करना चाहता है किस पर, एनुअली. एक वर्ष का जो ब्याज उसे मिलेगा वो 5000 रुपये होना चाहिए और रेट है 8%. और यहाँ पर निकालना है हमें हाउ मच शुड इन्वेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल. ओके, सॉल्व करते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है SI 5000 रुपीज. ओके, एनुअली कहा ना, तो टाइम हम 1 year लेंगे, 1 year. और यहाँ से रेट दिया है 8%. तो एक वर्ष का ब्याज इतना है, तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा. तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T. तो P की वैल्यू SI है 5000 इंटू 100 अपॉन 1 इंटू 8. सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया अपॉन 8. 8 6 जा 48, 2 हो गया. 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40 एंड 2 टाइम 0. तो ये हो गया 62,500 रुपीज प्रिंसिपल. इतने का 8% हम रेट लगाएंगे और 1 टाइम में इसका SI आ जाएगा 5000 रुपीज. ओके, बैंक से इन्होंने इतना ऑफर में कर्ज लिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू डबल एट अमाउंट ऑफ 1000 इट इज सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 10%. हाउ मेनी ईयर्स टाइम फाइंड करना है. विल इट टेक टू डबल द अमाउंट ऑफ 1000. प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल 1000 दिया है और जब इसका हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट इसका डबल यानी कि 2000 हो जाएगा. तो यहाँ से इसका हम SI फाइंड करेंगे सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर टाइम पूछा है तो टाइम पर क्वेश्चन मार्क हो गया. टेक टू डबल द अमाउंट. अमाउंट जो हो गया 2 इंटू प्रिंसिपल, यानी कि 2 इंटू प्रिंसिपल है 1000 इक्वल टू हो गया 2000 एंड इसकी प्रिंसिपल दिया गया है 1000. रेट दिया गया है
10% पर एनम। ओके, तो यहाँ से हम SI की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया 2000 माइनस 1000 इक्वल टू 1000। क्लियर है? ये आ गया SI। यहाँ से हम निकालेंगे टाइम, तो ये हो गया SI इंटू 100 अपान P इंटू R। टाइम इक्वल टू SI की वैल्यू 1000 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल है 1000 इंटू R की वैल्यू 10। यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल, 1 टाइम 0 से 1 टाइम 0 कैंसिल, T इक्वल टू आ गया 10 ईयर्स। ओके, ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर पार्कर लेंट a sum of 10,000 to his friend. He received an amount of 1,200 as simple interest in 2 years. What is the rate of interest per annum? देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है उधार लिया गया है 10,000 रुपये, ठीक है, और उसको सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये मिला 2 ईयर्स के लिए। तो इसका रेट क्या, रेट हमें फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रिंसिपल है 10,000, रेट फाइंड करना है। SI है 1200 एंड टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ से R की वैल्यू लगाइए। R का फार्मूला SI इंटू 100 अपान P इंटू T। वैल्यू पुट करेंगे। SI की वैल्यू 1200 इंटू 100 अपान 10,000 इंटू 2। यहाँ से देखिए 2 टाइम 0 से इधर, 2 टाइम 0 इधर, 4 टाइम 0 कैंसिल, 2 16 जा 12, रेट आ गया 6%। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Jane invested money in the scheme that offered a simple interest at the rate of 5% per year. She earned an amount of 1,800 as simple interest in 2 years. What amount did she invest? इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। इसमें जो दिया गया है, रेट दिया 5%, SI दिया है 1,800, टाइम दिया 2 ईयर्स। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेजल डिपॉजिटेड an amount of 5,000 in a bank which offer an annual simple interest of 4%. If she earns 300 as interest, find the time in months. ये टाइम फाइंड करना है। ये दिया गया है 5,000 प्रिंसिपल। ओके, इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, SI दिया है। क्या दिया है? SI दिया है। तो यहाँ से फाइंड टाइम, एक टाइम फाइंड करना है। क्या दिया? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट और टाइम निकालना है। आइए इसको हम दिखा देते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 11, सेजल डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 5,000। प्रिंसिपल है 5,000, रेट है 4%, SI है 300 और इसका टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो टाइम की वैल्यू लगाएंगे, SI इंटू 100 अपान P इंटू R। वैल्यू पुट करेंगे, SI की वैल्यू है 300 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल है 5,000 इंटू रेट है 4%। यहाँ से 2 and 1 3 टाइम 0 से कैंसिल हो गया। यहाँ से वैल्यू देखते हैं 30 अपान 5 4 जा 20, 0 से 0 आ गया 3 अपान 2, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1.5 ईयर्स। ओके, ये आ गया 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 वर्ष जिसे कहते हैं। ठीक है,
1.5 वर्ष में कितने मंथ होंगे? 1 ईयर्स में 12 एंड हाफ में 6। 12 6 कितने हो गए? 18 मंथ्स। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ 10,000 is invested in an account at 4.8% annual simple interest, how long will it take for the account balance to increase to 11,200? यहाँ से अमाउंट, यहाँ से प्रिंसिपल दिया है, यहाँ अमाउंट दिया है, ये रेट दिया है, आपका टाइम पूछा है। क्या क्या दिया है? ए दिया है प्रिंसिपल, ए दिया अमाउंट। सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट लिखकर एसआई निकाल लीजिए। एसआई निकालेंगे तो हो जाएगा 1200 रुपये। 11,200 माइनस 10,000 इक्वल टू 1200 रुपये। 1200 रुपये एसआई आ गया। आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट है 4.8%। तो यहाँ से टी की वैल्यू लगाकर सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक वांट्स टू अर्न 1500 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 1500 रुपये और प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम। यहाँ से आपको टाइम फाइंड करना मंथ में। ओके, तो जैसे मैंने इसको बताया था अभी, उसी तरह से फार्मूला लगाइए और इसको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एसआई दिया है, प्रिंसिपल दिया है और रेट दिया है। एसआई पी आर, आपको टी यहाँ से निकल जाएगा। ईएस जो आएगा वैल्यू ईयर्स में आएगा। ईयर्स में आने के बाद देखिए कितना आ रहा, फिर उसको मंथ में चेंज कर दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 14 एंड लास्ट क्वेश्चन, पीटर वांट्स टू हैव एन एनुअल इंटरेस्ट इनकम ऑफ 6,000, हाउ मच डज ही नीड टू इन्वेस्ट एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट दिया है 12%। ये कहा है इंटरेस्ट चाहता है 6,000 रुपये पर ईयर। ओके, तो यह एसआई इक्वल टू 6,000। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, लास्ट है। इसके पहले भी और क्वेश्चन है इस टाइप के, उसको मैंने बताया कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। एसआई इक्वल टू 6,000, रेट है 12% पर एनम। तो टाइम यहाँ पर कंफ्यूजन दिया था ना, तो रेट कितने का दिया है? 1 ईयर का। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपान आर इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, एसआई की वैल्यू है 6,000 इंटू 100, रेट है 12 इंटू 1, प्रिंसिपल हो जाएगा 12 5 जा 60, ये हो गया 500 इंटू 100, टोटल 50,000। प्रिंसिपल इसका कितना आया है? 50,000। यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे यानी कि इसमें टाइम अलग से ना दिया रहे, तो ये देखिए कि एसआई में कितने वर्ष का एसआई दे रहा है। यदि 1 वर्ष का एसआई दे रहा है तो टाइम 1 ईयर रहेगा, क्योंकि इस टाइप के मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्लियर है? ओके, इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होता है। इसमें कम से कम मैं 5 या 6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूँ, और इसको आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। सॉल्व करके कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। फिलहाल जितना बताया गया है उसको सॉल्व कीजिएगा, और ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। और यहाँ पर रिमेम्बर यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे कि फार्मूले हैं, फार्मूला दिया गया है। ओके, तो चाहे तो आप फार्मूला अलग से लिख सकते हैं, आपके वो इंटरेस्ट के ऊपर है। ओके, इस सभी फार्मूले को मैं बताया हूँ किस तरह से किसको सॉल्व करना है। देखते हैं अगला चैप्टर, ये है हमारा ज्योमेट्री। ओके, और यहाँ से मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपका 50% कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है, 50% से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है। देखते हैं कि कितना और चैप्टर बचा है। देखिए, नंबर सिस्टम यूनिट का इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इसको कंप्लीट करा दिया। सेकंड का अलजेब्रा,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड द सिंपल इंटरेस्ट, यही मैं पढ़ा रहा था, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका टोटल 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बचा क्या है। ज्योमेट्री है, लाइन्स एंड एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, सिमेट्री, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इस ज्योमेट्री है, बहुत ही लंबी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद मैं मेंसुरेशन स्टार्ट करूंगा। छोटे छोटे हैं ये, तो 3 या 4 वीडियो में कवर हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा 1 हफ्ते में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो छोटे छोटे को कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद जुड़ते हैं ज्योमेट्री पर। यदि स्कूल ओपन हो जाएगा तो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, नहीं तो इसी तरह से लाइव चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।